जय छत्तीसगढ़। और अब शादी का सीज़न चालू हो गया है, तो आप सबसे निवेदन कि अपने भोजन में और खुशी में भूलना नहीं है पर्यावरण संरक्षण को। तो आज इसी विषय पर हमारा आज का वीडियो, और ख़ास करके कैटर्स और भवन वालों के लिए वीडियो है, क्योंकि जो आयोजन करते हैं, वैवाहिक आयोजन हो चाहे कोई भी आयोजन हो, आयोजनकर्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं कैटर्स वालों के भरोसे रहते हैं, क्योंकि वो एक मुश्त बात कर लेते हैं और ठेका जैसा उनको दे देते हैं। भोजन का जो भी व्यवस्था होती है उसको कैटर्स वाले ही निभाते हैं, और उन्हीं के भरोसे होता है हमारा पर्यावरण। भोजन में प्लास्टिक का यूज़ करना है कि नहीं करना है, ये कैटर्स के ऊपर निर्भर है। तो मैं जब यहाँ महादेव भवन में आई, पारिवारिक एक शादी है हमारा, तो महादेव भवन जो गंजपारा में है, तो मैंने सबसे पहले मेरा नज़र यहाँ नियम एवं शर्तें में गया। तो मैंने इसमें सेकंड लाइन को पढ़ा, भवन में प्लास्टिक डिस्पोजल प्रतिबंधित है। मन इतना गदगद हो गया। बाकी चीज़ें तो सभी जगह लिखी रहती है और सब पालन भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर भवन में प्लास्टिक डिस्पोजल प्रतिबंधित है, ये चीज़ मन को गदगद कर दिया। और वाकई में ये लिखवाने से और जो भी यहाँ बुक करने आते हैं उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं, तो निसंदेह जो कैटर्स हैं वो भी अपनी व्यवस्था पूरी लेकर आते हैं। बिना कचरे का भोजन खिलाने का जो भी वस्तु है, भोजन में प्लेट, ग्लास, इवन चाय पीने के लिए भी उन्होंने चीनी मिट्टी का लेके आए हैं कप छोटा छोटा। तो मैं वही दिखाना चाह रही हूँ आपको, और सभी कैटर्स वालों से निवेदन करती हूँ कि आप उनको फॉलो कीजिए। राठी परिवार है जो कैटर्स हैं यहाँ पर, जिनका ये मुहिम है, जो बिना प्लास्टिक के भोजन करा रहे हैं। जो आप देख सकते हो कि पानी पीने के लिए कांच का ग्लास यूज़ हो रहा है यहाँ पर, किसी प्रकार से कचरा नहीं है, नहीं तो अभी ये भर जाता डिस्पोजल में। और चाय पीने के लिए ये कुल्हड़ चीनी मिट्टी है, कुल्हड़ के डिज़ाइन में, तो बहुत ही आनंद आया जब इसमें हम चाय पिए तो। और खाने के लिए फाइबर का प्लेट है, और कटोरी भी प्लास्टिक का कटोरी है, फाइबर वाला, जो सिंगल यूज़ नहीं है। तो देखिए आनंद आ जाता है जब गरम गरम चाय हम इसमें पीते हैं, और चाय की शुद्धता बनी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो इतना स्वादिष्ट चाय पीते हैं और चाय पी के हम ऊर्जा से भरते हैं, उस चाय को हम केमिकल युक्त पीते हैं, दूषित करके पीते हैं, या हम अपने मेहमानों को वैसा चाय पिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वो इसलिए कि जो हम कागज़ वाला आज डिस्पोजल देखते हैं चाय के लिए, वो मोम का कोटेड होता है, मोम लगा हुआ होता है ऊपर में, और जब गरम चाय या कॉफ़ी हम उसमें डालते हैं तो वो पिघलता है, और पिघलने के बाद कहाँ जाएगा। हम इतने चाव से चाय पीते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर जाता है केमिकल, और आजकल छोटी छोटी बीमारियां हो रही है, धीरे धीरे स्लो पॉइजन के रूप में हमारे अंदर जाता है। तो आप देखिए, भवन वाले ने जागरूकता किया, वो स्ट्रिक्ट है पर्यावरण के लिए। उसके बाद घर वाले जो इतनी अच्छी व्यवस्था की अपनी शादी के दौरान धरती माता को दूषित नहीं कर रहे हैं, और सबसे अहम भूमिका कैटर्स वालों की है। कैटर्स वाले अगर ये अपने कैटर्स में कैटरिंग का जो काम है उसके दौरान स्टील का चम्मच, कांच का ग्लास, प्लास्टिक के प्लेट, फाइबर वाले जो सिंगल यूज़ नहीं है, और कटोरी, ये सब रखते हैं, तो कचरा होगा ही क्यों। और ये तो बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। कैटर्स वाले भी 5,000 10,000 का हर बार कचरा करके फेंक देते हैं, तो उनका भी तो पैसा बचता है। तो आप सभी कैटर्स वालों से निवेदन कि हमारे राठी फैमिली का जो कैटर्स है बालोद का, उनसे मिलें, क्या कुछ वो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस भी कर रहे हैं, ये सेवा ही नहीं है, एक बिजनेस भी कर रहे हैं, तो दोनों काम वो कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही कृतज्ञतापूर्ण राठी फैमिली के जो राठी कैटर्स वाले हैं उनका बड़ा सम्मान के साथ आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया अपने कैटरिंग के काम को कचरा मुक्त बनाया है, प्लास्टिक मुक्त बनाया है। क्योंकि हमारे आधा जो गांव को छोड़ के शहर में जितने भी आयोजन होते हैं, वो हम सब कैटर्स वालों के भरोसे हमारा भोजन का काम होता है। तो कैटर्स वाले अगर ये मुहिम चालू कर देते हैं
तो कचरा ऐसे ही ख़त्म होता जाएगा। तो आप सबसे निवेदन, वीडियो को देखें, समझें और कुछ मार्गदर्शन हो तो वो भी बताएं और शेयर अवश्य करें, ताकि सभी कैटर्स वाले भी समझें, घर वाले भी समझें। जितने भवन बुक किए जाते हैं उन भवनों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और उससे भवन कितना साफ़ सुथरा भी रहता है। और मैं कुछ समय पहले, आज से 6 महीना पहले, बालोद में बालाजी है, बालाजी भवन है यहाँ पर कांदुला जलाशय के किनारे में, वहाँ भी मैंने इस चीज़ को देखा था। वहाँ भी मेरे भाई के यहाँ कुछ कार्यक्रम था, तो वहाँ भी नियम था वहाँ पे भवन का कि आप कचरा मुक्त भोजन कराएंगे करके। तो काफ़ी जगह चालू हो गया है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करने में, बड़ा आनंद आता है कि आप सब इसमें साथ दे रहे हैं, सहभागी बने हैं और आगे भी वीडियो में बने रहेंगे। आगे की एक्टिविटी हम दिखाएंगे। जो बैठ के खिलाने में भी हम पेड़ वाला पत्ता यूज़ कर लेते हैं, थाली यूज़ कर लेते हैं, गिलास यूज़ कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। और एक अहम बात मैं और आपको बताती हूँ कि जब हम बफर में खाना खिलाते हैं अपने मेहमानों को, तो फाइबर का प्लेट ही होता है वहाँ पर, तो और कोई ऑप्शन नहीं। फाइबर के प्लेट में हम खाना खिलाते हैं और इसको वॉश के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारा कचरा किस चीज़ के लिए होता है? कचरा तो सिर्फ कटोरी, चम्मच और डिस्पोजल ग्लास के लिए होता है। तो जब प्लेट हम धो सकते हैं, अपने मजदूरों से प्लेट धुलवा सकते हैं, तो क्या गिलास और कटोरी को वो नहीं धोएंगे? जैसे यहाँ पर ग्लास है और फाइबर का कटोरी, तो क्या उनको धोने के लिए हमारे जो सहयोगी हैं, जो मजदूर आए हुए हैं धोने के लिए, वो मना क्यों करेंगे बताइए? तो ये हमारी सोच है, कैटर्स वालों की सोच है या घर वालों की जो भी एक्टिविटी है, तो उसमें आपको भी एक्टिव होना है कैटर्स वालों को कि प्लेट के साथ साथ आप कटोरी और गिलास भी धो दीजिए, चम्मच स्टील का वो भी धो दीजिए। और वॉश करने से भी शुद्धता भी बनी रहती है, इसमें किसी प्रकार का कुछ बीमारी का भी कोई संबंध नहीं है। प्रॉपर वे में अगर वो सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, तो क्योंकि प्लास्टिक में खाने और उसको बाहर फेंकने से तो आपको और लॉन्ग लाइफ बहुत गंभीर बीमारियां होंगी। तो ये कुछ मिथ्या है कि गिलास जूठा होता है, चम्मच जूठे होते हैं, पर आप देखिए कि आज से पहले हम लोग वही वैसा चम्मच यूज़ करते थे, ग्लास यूज़ करते थे, उस समय हम कितने बीमार होते थे। और आज हम प्लास्टिक में खाते हैं तब हम कितने बीमार हो रहे हैं। हर व्यक्ति को आज बीमारी है कुछ ना कुछ छोटा छोटा। तो आपको आकलन करना होगा। प्लास्टिक सिर्फ साफ़ सुथरा दिखता है ऊपर से, लेकिन उसके कितने नुकसान हैं, और आपको नुकसान पहुंचाने के बाद मिट्टी में जा कर के वो सड़ता गलता नहीं है। तो मिट्टी इतना नुकसान हो रहा है, तो हमको ऑर्गेनिक चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? वो भी हम ऑर्गेनिक बनाने के लिए भी बहुत सारा केमिकल यूज़ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको चिंतन करना होगा और जो ऐसा काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट करना होगा, साथ देना होगा। मैं नयापाड़ा बालोद में 2 कार्यक्रम अटेंड की। दिन बहुत अच्छा रहा। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, एक के घर सगाई था, शादी थी, और सगाई में भी पूरे मेहमानों को थाली गिलास में खाना खिलाया गया। और यहाँ भी कैटर्स वालों की बदौलत प्लास्टिक मुक्त भोजन रखा गया है। नहीं तो अभी 4 दिन तक शादी का चलेगा, शादी का आयोजन, तो कितना कचरा हो जाता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद घर वालों को भी और कैटर्स को और महादेव भवन वाले को। आप सबके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको सहृदय सादर धन्यवाद, प्रणाम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।